हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज की वीडियो में हम सेकंड मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। पहला मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये जितने भी मॉक टेस्ट हैं ये आपके सारे रेलेवेंट रहेंगे JKSSB के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। उसके अलावा यू हैव दिस एग्ज़ाम जो आपका BLW का एग्ज़ाम है। उसके अलावा फॉरेस्टर या बाकी भी जितने एग्ज़ाम आएंगे, GS का पोर्शन जो है वो सारा इन मॉक टेस्ट में कवर हो जाएगा। तो इस मॉक टेस्ट में भी हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे रहेगा जो आपका एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए चलते पहला क्वेश्चन लेते हैं। वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये डिक्लेयर किया था दैट 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, बिकॉज ये मार्टियर डे होता है किनका, जो दो साहिबजादे थे, गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो बेटे थे जिनको दीवार में चुनवा दिया गया था, साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह। तो उनके बर्थडे, उनका जो ये डेज हैं उनको मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था 1917 में? तो आप सबको पता है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने लीड किया था 1917 में, पर गांधी जी वहाँ खुद नहीं गए थे। देयर वॉज अ पर्सन कॉल्ड एज राजकुमार शुक्ला जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था वहाँ। नेक्स्ट, बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो थे वो किसकी, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी सोसाइटी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे? तो रिमेंबर द राइट आंसर इज बर्लिन कमेटी। 1915 में उन्होंने बर्लिन कमेटी बनाई थी। बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी में उन्होंने ये बनाई थी। देन दीपोर बील लेक इज़ लोकेटेड इन। तो दीपोर बील लेक जो है ये इनमें से कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो यू शुड रिमेंबर असम में लोकेटेड है दीपोर बील लेक। देन काली रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड। तो काली रिवर जो है वो इंडिया की बाउंड्री किस कंट्री के साथ बनाता है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ नेपाल। काली रिवर जो है वो बेसिकली उत्तराखंड के ईस्टर्न पार्ट में है, तो एक तरफ उत्तराखंड है और एक तरफ नेपाल है। तो काली रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इसी काली रिवर को हम इंडिया में बाद में सरयू रिवर भी बोलते हैं या शारदा रिवर भी बोलते हैं। इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? तो यू हैव ऑल दी ऑप्शंस। द राइट आंसर इज़ दिल्ली। दिल्ली की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। देन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंट्री का पहला डेवलपमेंट प्रोग्राम था, कौन से साल में स्टार्ट हुआ था? यू शुड रिमेंबर 1952। इसी को हम CDP बोलते हैं। तो CDP वॉज स्टार्टेड इन 1952। सेबी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? तो सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन से साल में बना था? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज 1988। सेबी बना 1988 में था, पर एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। बाद में 1992 में सेबी एक्ट पास किया गया और सेबी को बनाया गया एज अ स्टेटूटरी बॉडी। तो सेबी पहले बना था एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, बाद में लॉ पास करा के इसको स्टेटूटरी बॉडी बनाया गया। तो सेबी जो है उसकी फॉर्मेशन 1988 में हुई है। देन स्पीति रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो स्पीति रिवर इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो रिमेंबर द राइट आंसर इज सतलुज। स्पीति रिवर जो है वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। देन कोलोराडो डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। तो इनमें से कौन से कॉन्टिनेंट में आपको कोलोराडो डेजर्ट जो है वो मिल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉर्थ अमेरिका। बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया वाले रीजन में यू विल फाइंड कोलोराडो डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इनमें से कौन सी इंडिया की ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है? तो यू शुड रिमेंबर असम। असम में यू हैव दिग्बोई विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। तो इन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर इनमें से कौन सा है? तो देखो ध्यान रखना, अमेजॉन इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड जो अटलांटिक ओशन में गिरता है। नाइल जो है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। सो ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ध्यान रखिएगा। देन इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। इंडिया का टी प्रोडक्शन में क्या रैंक है वर्ल्ड में? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज सेकंड। तो फर्स्ट जो है वो चाइना का है, सेकंड रैंक जो है वो टी का इंडिया का है। देन सती एबॉलिशन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर? तो कौन से साल में सती एबॉलिशन एक्ट पास हुआ था? रिमेंबर, सती हमारे यहाँ बैन किया गया 1829 में। राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक, दोनों के नाम आपने ध्यान में रखने हैं। देन FAFT स्टैंड्स फॉर। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, आपने सुना होगा, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम था। वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान को जो है वो बैन करना चाहिए, और टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो है ये देखता है। सो FAFT का फुल फॉर्म जो है दैट इज़
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ध्यान रखिएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर चाइना, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसका बॉर्डर चाइना के साथ नहीं लगता? तो देखिए उत्तराखंड का भी लगता है, लद्दाख का भी, सिक्किम का भी। बिहार इज़ द स्टेट जिसका बॉर्डर चाइना के साथ नहीं लगता है। देन हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन डोगरी लैंग्वेज फॉर द ईयर 2022? तो डोगरी लैंग्वेज में एक विमेन है जिनको अभी अवार्ड दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड, उनका नाम है वीना गुप्ता। तो ये ध्यान रखिएगा ये नाम भी। नेक्स्ट, सिरोसिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ, तो CIRRHOSIS, सिरोसिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ लीवर, तो लीवर के ऊपर एक कवरिंग सी आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज सिरोसिस। साउथ वेस्ट मानसून इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो साउथ वेस्ट मानसून को और किस नाम से ध्यान जाना जाता है? रिमेंबर इट इज़ कॉल्ड एज समर मानसून। तो हमारे इंडिया में समर में जो मानसून आते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज साउथ वेस्ट मानसून। देन IUCN स्टेटस ऑफ खलीज फीजेंट, खलीज फीजेंट जो है दैट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ JNK। तो इसका IUCN स्टेटस क्या है? IUCN इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN स्टेटस इसका है लीस्ट कंसर्न, मतलब इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वो प्रेजेंट है। देन हु अमंग द फॉलोइंग हेड द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? तो NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका हेड कौन होता है? तो देखिए सेंट्रल लेवल पे वी हैव नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देन EIA स्टैंड्स फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट। तो EIA का मतलब है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं एनवायरनमेंट में, सो इट्स नॉट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर, तो आप सबको पता है इस टाइम हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में कोहरा छाया हुआ और बर्फ़बारी भी हो रही है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? सो दे आर बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन्स या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है दैट ओरिजिनेट इन द मेडिटरेनियन सी। तो ये बेसिकली मेडिटरेनियन सी से विंटर्स में इस साइड आते हैं और बर्फ़बारी करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए, द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट नोबेल लॉरेट इन केमिस्ट्री, तो इंडिया का पहला आदमी जिसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है उनका नाम क्या है? तो रिमेंबर हिज नेम इज़ वेंकटरमन रामाकृष्णन। इन ये पहले आदमी हैं जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट, हु वॉज नोन एज बाय द नेम ऑफ बार्ड ऑफ बंगाल, तो बार्ड ऑफ बंगाल इनमें से किसको कहा जाता है? तो रिमेंबर द राइट आंसर इज रविंद्र नाथ टैगोर। तो रविंद्र नाथ टैगोर जो है उनको कंसिडर किया जाता है बार्ड ऑफ बंगाल। देन हु रोड द बुक प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये किताब किसने लिखी है? ध्यान रखिएगा एक आदमी जिसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, एक है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और दूसरी है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स, मोनो THEISTS थीस्ट। तो ये दोनों किताबें जो हैं ये राजा राम मोहन रॉय की हैं, ध्यान में रखिएगा। देन कालाहारी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, तो कालाहारी डेजर्ट बहुत फेमस डेजर्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो ये ध्यान रखना इट इज़ इन द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। देन रेपो रेट एंड बैंक रेट आर रिलेटेड टू, तो रेपो रेट और बैंक रेट किससे रिलेटेड है? सो रिमेंबर दे आर रिलेटेड टू मॉनिटरी पॉलिसी। सो मॉनिटरी पॉलिसी RBI बनाता है और RBI डिसाइड करता है रेपो रेट और बैंक रेट क्या रहेंगे, सो ध्यान रखिएगा। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैज़ बीन कंसेप्चुलाइज्ड इन, कौन से साल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कॉन्सेप्ट आता है? यू ऑल नो वी हैव 17 goals that we need to achieve by 2030। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कॉन्सेप्ट 2015 में आया था पेरिस कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट चलता है और ये है कि अगले 15 साल में हमको ये गोल्स आइडेंटिफाई करने हैं। देन द बैटल ऑफ डैश वॉज फॉट बिटवीन सिख एंड दुरानी एम्पायर इन 1819। 1819 में कौन सी बैटल सिखों के बीच में और दुरानी एम्पायर या अफगान एम्पायर के बीच में हुई थी? ध्यान रखिए शोपियां की बैटल हुई थी 1819 में, जिसमें कश्मीर वाला पोर्शन सिख रूलर्स ने दुरानी एम्पायर से ले लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा बैटल ऑफ शोपियां है 1819। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस आज के जो हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई कि मैं सिर्फ JNK के 30 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं। सो इस वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो वीडियो, सबको हेल्प मिल जाएगी। और ऑब्वियसली MCQs हैं तो याद करना रिवाइज़ करना दोनों चीज़ें ईजी हो जाता है। सो थैंक यू सो मच।